आगम ग्रंथों में एक एक इंद्रियों के विषय के सेवन करने के पात्रों की कथाएं मिलती हैं कि जो एक एक इंद्रियों के विषय का सेवन करते हैं उससे कैसे वह दुर्गति के पात्र होते हैं और वह दुर्गति में कैसा फल भोगते हैं, उनका संसार कैसे बढ़ जाता है इस इंद्री की लिप्सा के कारण। ऐसी अनेकों कथाएं आगम ग्रंथों में मिलती हैं जिनसे वह पात्र अपने कल्याण तो नहीं कर पाते हैं बल्कि निरंतर दुर्गति के पात्र बनते रहते हैं। पर यह संसारी प्राणी जिनकी कथाएं मिलती हैं वह तो एक इंद्री सेवन करने के फल के रूप में ही कथा मिलती है। पर यहाँ संसारी प्राणों की कथा देखें तो निरंतर जो पांचों इंद्रियों के विषय में निरंतर लीन है, उनकी सुख सामग्री जुटाने के लिए प्रयत्न कर रहा है। जो प्राप्त सामग्री से जितना सुख नहीं होता है, जितनी की इंद्री विषय से जो वस्तु खरीदना है उसके लिए श्रम करना पड़ता है। आचार्य समंतभद्र महाराज ने भगवान शीतलनाथ भगवान की स्तुति में लिखा है कि हे भगवान, आप और इस संसारी प्राणी की स्थिति बिल्कुल भिन्न है। तो उन्होंने कहा कि संसारी प्राणी की स्थिति क्या है। तो संसारी प्राणी की स्थिति है कि यह संसारी प्राणी नए नए विषयों को चाहता है, इंद्रियों की विषयों की सामग्री चाहता है, इसलिए उस सामग्री प्राप्त करने के लिए इसको धन की आवश्यकता होती है और धन बिना श्रम के प्राप्त नहीं होता है। आप लोग इस विषय से अच्छे से परिचय हैं। किसी को जब माल आपको बेचना है कितना श्रम करना पड़ता है, एक एक रुपये 100-100 रुपये कमाने के लिए कितना श्रम करना पड़ता है। और हम तो यही कहते हैं कि सामने वाला माल खरीदे या ना खरीदे, आप तो खरीद ही लेते हैं। आप झूठ भी बोलते हैं, हिंसा भी होती है, चोरी भी होती है, छल कपट होता है, सब कुछ चलता है, तब जाके धन का संग्रह होता है। पर हम ये कहना चाहते हैं वह माल खरीदे या ना खरीदे, आपने सब कुछ कुशलता से प्रस्तुति कर ली, सब कुछ कर लिया और वो कहते हाँ ठीक है अब हम बाद में देखेंगे। बस वह उसने नहीं खरीदा पर आपने तो क्या खरीद लिया, हिंसा, झूठ, चोरी आदि असत्य सब कुछ मायाचारी करके आपने अपने कर्म डिपॉजिट कर ली, अब वो तो चला गया। तो ऐसी स्थितियां निर्मित होती हैं। वह माल खरीदे तो भी आपको खरीदना है और वो नहीं खरीदे तो भी आपको खरीदना है। आपको तो हर कंडीशन में खरीदना ही है अगर ऐसा करती हैं। और ईमानदारी का व्यवहार है व्यापार में, तो ये जरूरी नहीं कि हिंसा आदि कार्य, असत्य आदि, चोरी आदि ये बने। तो ईमानदारी से भी व्यापार करने से इससे बच सकते हैं। तो आचार्य समद भगवान कह रहे हैं, शीतलनाथ भगवान की स्तुति करते कि संसारी प्राणी की स्थिति ये है कि विषयों के सेवन की पूर्ति के लिए ये दिन में श्रम करता है। किस लिए? विषयों को भोगना है, वह सामग्री उपलब्ध करना, उसके लिए धन चाहिए। तो यह क्या कर रहा है, दिन में तो खूब श्रम करके धन का अर्जन करता है, उससे सामग्री का संग्रह करके फिर उन विषयों को भोगता है और रात में सो जाता है। तो ये संसारी प्राणी की देखिए, दिन में कमाना, विषयों को भोगना, रात में थक जाना, सो जाना। पर भगवान आपकी ठीक स्थिति विपरीत स्थिति है। ना तो आप दिन में सोते हैं
ना आप रात में सोते हैं, ना कोई आप धन आदि के लिए कोई व्यापार करते हैं, न इंद्रियों की सेवन की कोई आपको आकांक्षा है। तो इस संसारी प्राणी की ये स्थिति है कि दिन में श्रम करना, आप कह रहे हैं महाराज दिन में करना, अब तो दिन और रात दोनों एक है, अब तो मंदिर हो चाहे कहीं हो, हलो हलो चलता ही है, काला डिब्बा हमेशा पास में रहता है, उससे दुनिया आपके संपर्क में बनी रहती है, व्यापार होता रहता है और शादी कार्य होती रहती है। तो अब तो रात के 12 बजे हो चाहे 2 बजे हो, जब भी बजे हो, शाम सुबह 6 हो, जब भी हो, इस तरह से हमारा धन के कारण क्या है, सारा संपर्क बना रहता है और धर्म हम उस निर्विकल्पता से नहीं कर पाते हैं जैसा वस्तुतः करना चाहिए। महाराज क्या करें, आपको सोचना आपको क्या करना है, उतना ही समय आप निकाल पाते हैं धर्म करने के लिए, उसी में ये कुछ ना कुछ टेंशन बन जाता है, कभी हर्ष बन जाता है, कभी टेंशन भी हो जाता है, कुछ ना कुछ स्थितियां बनती हैं। तो इस तरह से एक एक कथाओं का जब हम आगम ग्रंथों में वर्णन पढ़ते हैं कि एक इंद्री का विषय सेवन करने से उसको कैसी दुर्गति हो गई, उसके फलस्वरूप कैसा दुर्गति में जाना पड़ा, और एक बार किया हुआ कर्म क्या है, अनेकों भवों में फल देता है। उदाहरण के लिए पारसनाथ भगवान का अपन जीवन देखें, कहने को तो अपन को ही लगता कि महाराज मुक्कमठ बहुत बेकार है, कैसा उसने बेकार काम किया, पर वस्तुतः कर्म सिद्धांत से अगर अपन देखें कि पारसनाथ भगवान ने कभी ना कभी तो पूर्व जीवन में वह कर्म किया होगा, उसके फल स्वरूप ही उदय में आ रहा है। तो कर्म तो एक बार किया जाता है, उदय भवों में आता रहता है। मोबाइल में बैलेंस तो एक बार डलाया और बरसों खर्च करते रहो, यही स्थिति सीधी कर्म सिद्धांत की होती है कि आपने 1 मिनट में कोई कर्म कर लिया, अंतर्मूर्त में कर लिया, अब एक भाव नहीं अनेकों भाव की वह आपको सजा प्राप्त कराएगा। तो ये सारी स्थिति हुई है, वही पात्र आपके सामने आ रहा है कि एक इंद्री का केवल सेवन करने से कैसे वह दुर्गति का पात्र बन गया। तो मैं राजा अपनी सभा का संचालन करता था, प्रतिदिन का यही कार्य था कि सभा का संचालन करना, राज्य कार्य का कार्य देखना, और वह जब समय हो जाना तो आके अपनी निद्रा, श्रम से थक जाता था, निद्रा लेने के लिए शयन कक्ष में प्रवेश करना, प्रतिदिन का यह कार्य था। और प्रतिदिन की भांति आज भी वह कार्य हुआ कि जैसे ही राज्य का कार्य हुआ और शयन कक्ष में गया, थका था, और थकने से जैसे ही बिस्तर पर लेटा उसकी निद्रा लग गई। रानी भी राजा का इंतजार कर रही थी कि राजा कब आए और हम भी शयन करें, और रानी भी शयन करने के लिए तैयार ही थी कि एक गीत सुनाई दिया। जिस महल में राजा रानी रहते थे उसके पीछे से एक गीत सुनाई दिया, और गीत सुनने से रानी की निद्रा भंग हो गई। अब वह शब्द ही उस गीत के बार बार कानों में गूंज रहे हैं, चूंकि सुरीली आवाज में वह गीत सुनाया गया था, और निद्रा तो अब लगने वाली नहीं है। और अब बस यही भाव है कि कब सुबह हो और वह व्यक्ति हमें कैसे प्राप्त हो। इस इंतजार में सारी रात बिना निद्रा के व्यतीत हो गई, और जैसे ही सुबह हुआ दासी को बुला के सारी स्थिति उसको बताई कि रात्रि में हमने एक गीत सुना है, और जिस व्यक्ति ने यह गीत गाया है उसका पता लगाओ, वो व्यक्ति कौन है जिसने इतनी सुरीली आवाज में गीत गाया है।
जिसने हमारी निद्रा भंग कर दी और अब तो उसको प्राप्त करने का ही हमें भाव है। दासी गई, खोजबीन करके स्थान पर पहुंची जहां वह व्यक्ति था और उसके शरीर का निरीक्षण किया कि उसके बाल इस तरह से नुचे हुए हैं, आंखें दबी हुई हैं, नाक भी दबी हुई है, दांत की पंक्तियां बिखरी हुई है और बाहर निकली हुई है। शरीर का रंग पूरा का पूरा काला है, पेट जला हुआ है, हाथ भी मलमूत्र से लिप्त हैं। शरीर की आकृति भिन्न प्रकार की है। जब उस दासी ने शरीर का निरीक्षण किया और निरीक्षण करके वह भी सोचने लगी कि इस रानी ने हमें कहाँ भेज दिया, किस व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए भेज दिया, क्या इस शरीर की स्थिति है इसकी, क्या इसमें कुछ भी सुंदरता के नाम पर कुछ है ही नहीं। और सारी बात दासी ने आके रानी को बता दी कि इस तरह से हमने उसके शरीर का निरीक्षण करके ये उसकी शरीर की स्थिति है। पर रानी कहती है मिल तो गया है, प्राप्त तो हो जाएगा, वह कैसे ही हो, काला कलूटा अंग भंग कैसे ही हो, नीच कुल का हो, कोई भी हो, पर रानी जिसको चाहती है वही उसका देव है और उसको मुझे प्राप्त करना है। उसका शरीर अंग भंग कुल कैसे ही हो। तब भी दासी और पछताने लगी, इसकी बुद्धि ही अब खराब हो गई। एक ऐसे कुल में रहने वाली उर्वशी के समान सुंदर रानी इस नीच कुल में रहने वाली व्यक्ति को चाह रही है जो किसी भी तरह से अच्छाई को प्राप्त नहीं है। क्या करती रानी? रानी तो सोच लिया कि बस अब तो उसको प्राप्त करना है। दासी कर भी क्या सकती थी, वह तो उसके टुकड़ों पर पड़ने वाली है, जैसी रानी कहेगी सो करना पड़ेगा। और इस तरह से उसने विचार बना लिया और वह जैसे राजा प्रतिदिन शयन करती और शयन करने के बाद जैसी निद्रा राजा की लगती और रानी जो भी भोग सामग्री, सुगंधित पदार्थ, माला आदि जितने भी पदार्थ रात्रि के समय आते थे, सारी सामग्री उठा के अर्धरात्रि में महल से उतर के सारी सामग्री लेके उस व्यक्ति के पास प्रतिदिन जाने लगी। प्रतिदिन पूरी रात वही व्यतीत उस व्यक्ति के साथ करना और लगभग पता था कि राजा कब तक शयन करते हैं और राधा की निद्रा पूर्ण खुल ना हो पाए, खुल ना जाए जब उसके पहले पहले यहाँ वापस आना। देखो महिला स्त्री जैसी, फिर भी ऐसी सन्नाटे के समय रात्रि में इतना बड़ा साहस किसने? कर्ण इंद्री। कौन सी इंद्री है? कर्ण इंद्री का विषय है गीत संगीत। एक इंद्री के कारण वह प्रतिदिन जाती और रात्रि वहाँ बिता के पाप करके राजा के पास आके छल निद्रा से सो जाती। ऐसा करते करते बहुत दिन व्यतीत हो गए, पर राजा को एक दिन ज्ञात हुआ कि इसके प्यार में कुछ कमी आना प्रारंभ हो गई। जो प्रेम हमारे प्रति पहले था वह प्रेम अब कुछ कम हो गया। इसका कारण क्या है? तब राजा को कुछ संदेह हुआ कि निश्चित कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तब राजा प्रतिदिन की भांति आज भी एक दिन आके वह ऐसी छल निद्रा में सो गया। उस दिन कुछ विलंब भी निद्रा में हो गया था, जिससे वह सोना था उससे थोड़ा लेट वह सो गया। और रानी इंतजार कर रही थी कि राजा कब सोए और कब हम यहाँ से जाएं। और वह तो छल निद्रा में सो गया। और जैसे ही रानी ने देखा कि राजा सो गया, सारी सामग्री लेके वह वहाँ प्रतिदिन की भांति आज भी गई है। और राजा ने देखा, छल निद्रा में तो था ही, और देखा तुरंत वह राजा अभी पीछे पीछे तलवार
रख के साथ में और पीछे पीछे बह चला गया। और जैसे रानी पहुंची, चूँकि प्रतिदिन की भांति आज कुछ समय में विलंब था, और वह जो व्यक्ति था जैसे ही वह रानी पहुंची और उसने जैसी बाल पकड़ी और बाल पकड़ के घसीटना प्रारंभ कर दिया। इतनी देरी, प्रतिदिन की भांति आज विलंब हुआ क्यों? घसीटना प्रारंभ कर दिया, बाल पकड़ के हंटर से मारना प्रारंभ कर दिया, हर तरह की कुचेष्टा की। और इस स्थिति को वह राजा दूर से खड़ा खड़ा सारा वार्तालाप सुन भी रहा है और सारी शरीर की स्थिति को देख रहा है। और देखते देखते राजा को भी अचंभव लग रहा, क्या स्थिति है। और वह चीख चीख के चिल्ला रही है और चिल्लाते चिल्लाते वह मूर्छित हो गई। जो महलों में रहने वाली सारे राज वैभव सब प्राप्त है, नौकर सेवक सब कुछ लगे हैं, जहाँ श्रम के लिए कुछ काम नहीं, और ऐसी स्थिति जिस पर आज घटित हुई है, जो शरीर से कोमल हो, जरूर है कि वह मूर्छा प्राप्त हो ही जाएगी, वह मूर्छा को प्राप्त होगी। कुछ देर हुआ, राजा देख रहा था दृश्य, और उसने मूर्छा थोड़ी देर के लिए हुई थी, फिर मूर्छा जैसी ठीक हुई और वह उस व्यक्ति के चरणों में गिर गई और वह अपनी कथा सुनाने लगी कि आप गलत ना समझे, आज राजा कुछ विलंब से सोए, उसके कारण हमारे आने में कुछ आज विलंब हो गया है, इसलिए आज हम विलंब से आए। आप में प्रेम कम नहीं हुआ, आपके बगैर तो हमारा जीवन निकल ही नहीं सकता, पूरा सारा का सारा जीवन आपके साथ ही व्यतीत हो गया। इस तरह वह कह रही है और यह सारा सारा दृश्य राजा दूर खड़े देख रहा है। और जैसे ही देखा और राजा के मन में ये विचार आया कि दोनों को समाप्त ही कर दिया जाए, कथा ही समाप्त हो जाए। और राजा ने आगे बढ़ के म्यान से तलवार निकाल के प्रहार करने ही वाला था, पर आगे बढ़ते ही विचार आया कि टुकड़ों पर पड़ने वाला एक हमारा नौकर है और स्त्री अगर कदाचित किस दुश्चर्य से युक्त हो तो इस तरह से समाप्त करना उचित नहीं। जो हमारा आज दुनिया में यश बना हुआ है, कीर्ति बनी हुई है, भाई सारी की सारी यश और कीर्ति आज इस कर समाप्त करने से समाप्त हो जाए।